24 जनवरी 2023 के दिन एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म की एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है हिंडेनबर्ग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप के शेयर औंधे मुंह जमीन पर आकर गिर पड़ते हैं और सिर्फ एक दिन के भीतर अडानी को 1000 नहीं 2000 करोड़ भी नहीं बल्कि सीधे 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या है ये हिंडेनबर्ग रिपोर्ट जिसके आते ही अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में पानी मांगने लगते हैं? इस रिपोर्ट को इतना गंभीर तरीके से क्यों लिया जा रहा है? इस रिपोर्ट में अडानी समूह को लेकर ऐसे कौन से खुलासे किए गए जो सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए खतरे की घंटी नहीं है बल्कि देश की सरकारी बैंकों से लेकर स्टॉक मार्केट के तहस नहस हो जाने की आहट भी इनमें सुनाई दे रही है। क्यों इस रिपोर्ट से हर आम भारतीय का जीवन प्रभावित हो सकता है? आखिर इस हिंडेनबर्ग रिपोर्ट के अंदर क्या है, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। बीते दिनों आई हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाई हुई हैं जिन्हें उनके भाई और बाकी रिश्तेदारों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इन विदेशी कंपनियों का पैसा अडानी ग्रुप की भारत स्थित बड़ी कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है जिससे उनके शेयरों की कीमत में उछाल आता है, लेकिन इन शेयरों की असल कीमत मार्केट रेट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जब ये शेयर अपनी असली कीमत की तरफ लौटेंगे तो इनमें 85% तक का नुकसान हो सकता है। इन शेयरों को गिरवी रखकर अडानी ने बैंकों से भी कर्ज लिया है। जिस दिन इन शेयरों की कीमतें गिरेंगी तो बैंकों के कर्ज डूबने की कगार पर आ जाएंगे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट में धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हिंडेनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अडानी ने विदेश में फर्जी कंपनियां यानी सेल कंपनियां स्थापित करके अपने शेयरों की कीमतों को बढ़ाया है। इस तरह अडानी ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड में लगा हुआ है और इन सैकड़ों फर्जी विदेशी कंपनियों की मदद से उन्होंने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है जिसके कारण उनके शेयरों की कीमत काफी बढ़ी, लेकिन असल कीमत बेहद कम है। अर्थव्यवस्था की भाषा में इसे शेयरों का ओवरवैल्यूड होना कहते हैं। हिंडेनबर्ग रिपोर्ट ने कहा है कि ये हम ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहे बल्कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। हमने अडानी ग्रुप में ही काम कर चुके कई सीनियर अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की, हजारों दस्तावेजों को टटोला और दुनिया भर के आधा दर्जन से अधिक देशों में अडानी समूह के ऑफिसों के चक्कर काटे, तब जाकर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। घबराए अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को निराधार कहना शुरू कर दिया और स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हिंडेनबर्ग रिसर्च ने गलत इरादे से बिना किसी रिसर्च और पूरी जानकारी के ग्रुप के खिलाफ 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट प्रकाशित की। इससे अडानी ग्रुप हमारे शेयर धारकों और निवेशकों पर विपरीत असर पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार में रिपोर्ट के जरिए जो उतार चढ़ाव आया है वे काफी चिंताजनक की बात है। हम हिंडेनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अमेरिकी और भारतीय कानून के तहत निपटने और दंडात्मक कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। यहां भी हिंडेनबर्ग रिपोर्ट ने उल्टा अडानी पर ही पलटवार करते हुए अपना स्टेटमेंट भी जारी कर दिया और कहा, हमारी रिपोर्ट आए हुए 36 घंटे हो गए लेकिन अडानी ने एक भी गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। हमने अपनी रिपोर्ट में 88 सटीक सवाल पूछे जो कि हमारे मुताबिक कंपनी को अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका देते हैं। अभी तक अडानी ने एक भी जवाब नहीं दिया। मीडिया को एक बयान में अडानी ने हमारी 106 पन्नों की 32,000 शब्दों वाली 2 सालों में तैयार की गई रिपोर्ट को बिना रिसर्च का बताया। साथ ही जैसा कि हमें उम्मीद थी अडानी ने धमकी का रास्ता चुना, तो हम साफ करते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। हम अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम हैं। अगर अडानी सीरियस हैं तो उन्हें अमेरिका में केस दायर करना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर हिंडेनबर्ग रिपोर्ट में क्या है, अंदर क्या है कि एक रिपोर्ट के आने भर से गौतम अडानी जो पूरी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में हाल ही में दूसरे नंबर पर पहुंचे थे, उन्हें सिर्फ एक दिन में 50,000 करोड़ की शपथ लग गई। उनके शेयर धड़ाम से आकर जमीन पर लेट गए। हिंडेनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल अडानी ग्रुप के पास कुल लगभग 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और इसमें से 100 बिलियन डॉलर संपत्ति उन्होंने सिर्फ पिछले 3 साल में कमाई है। प्रश्न तो शुरू यहीं से हो जाता है कि जबकि पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी दम नहीं बची कि नई नौकरियां पैदा कर सके। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां सैकड़ों लोगों को हर रोज नौकरियों से निकाल रही हैं। वहां जिस आदमी की पूरी जीवन की संपत्ति मात्र 20 बिलियन डॉलर होती थी, वो शेयर मार्केट के दम पर 3 साल के अंदर 120 बिलियन डॉलर कैसे पहुंच जाती हैं? यहीं शुरू होती है हिंडेनबर्ग की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हिंडेनबर्ग रिपोर्ट कहती है कि अडानी की 7 बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। इनके शेयरों में पिछले 3 साल में औसतन 819% की वृद्धि हुई है। हमारी रिसर्च के लिए हमने अलग अलग देशों में जाकर डॉक्यूमेंट्स चेक किए, अलग अलग लोगों से बात की, अडानी ग्रुप में काम कर चुके बड़े अधिकारियों से बात की, जिससे निष्कर्ष निकला कि अडानी के शेयरों की ओवर वैल्यूएशन की गई है जिसमें 85% तक डाउन स्लाइड है। डाउन स्लाइड से मोटा माटी अर्थ ये होता है कि किसी स्टॉक की कीमतों में कितना रिस्क है। जैसे अगर आपने एक स्टॉक 100 रुपये में खरीदा और उसमें किसी कारण से गिरावट आई और उसकी कीमत मात्र 90 रुपये रह जाती है, तो इसे कहेंगे कि इस स्टॉक की डाउन स्लाइड 10% है।
अगर उस स्टॉक की कीमत 80 रुपये रह जाती है तो कहा जाएगा कि 20% गिरावट आई है, तो इसका डाउन स्लाइड 20% है। लेकिन अडानी के स्टॉक्स के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहती है कि इनके शेयरों में इतनी गड़बड़ियां हैं कि इनका डाउन स्लाइड 85% है। यानी अगर आज मान के चलिए अडानी के एक स्टॉक की कीमत आपको बाजार में 100 रुपये मिल रही है, तो जब ये अपनी असली वैल्यू की तरफ आएंगे, तब ये गिरेंगे, तब इनकी कीमत मात्र 15 रुपये रह जाएगी। इसे थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका की एक कंपनी है निकोला। ये कंपनी 2020 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। इसके शेयरों की कीमत अचानक इतनी उठी कि कुछ ही दिन के भीतर 34 अरब डॉलर की कंपनी बन गई और फोर्ड मोटर्स जैसी कंपनियों को भी इसने पीछे छोड़ दिया। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जब इसका खुलासा किया और बाद में वो खुलासा सही भी निकला, तो निकोला कंपनी का फर्जी गुब्बारा फट गया और इसकी 32 अरब डॉलर से गिरकर कीमत मात्र 1.34 अरब डॉलर रह गई। ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग ने किसी एक बड़ी कंपनी को या दो कंपनियों को ही खुलासा किया हो। दरअसल हिंडनबर्ग ने साल 2017 से लेकर अब तक कम से कम 36 कंपनियों में संभावित गड़बड़ी का भंडाफोड़ किया है। यही कारण है कि जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया, तो अडानी को सिर्फ एक दिन के भीतर ही 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ऊपर से हिंडनबर्ग ने जब अडानी ग्रुप पर अपनी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन को पब्लिश किया, तो इसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला बताया। हिंडनबर्ग ने ट्विटर पर इस रिपोर्ट को जारी करते हुए लिखा, कैसे दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। सोचिए, अगर निकोला की तरह ही अडानी के शेयरों का गुब्बारा फट गया तो क्या होगा। भारत की उस शेयर मार्केट का क्या होगा जो फिलहाल पूरी तरह अडानी ग्रुप के आसपास घूम रही है। इसका मतलब भारत का शेयर मार्केट धड़ाम से जमीन पर ऐसे आएगा कि लाखों लोग एक दिन में बर्बाद हो जाएंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। बैंकें दिवालिया होने की कगार पर आ जाएंगी। बैंकें बर्बाद हुई तो इससे आम जनता की जिंदगी पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह ने भारी मात्रा में कर्ज भी ले रखा है। उसमें भी अपने शेयरों को गिरवी रख के कर्ज लिया गया है। जब शेयरों की वर्तमान कीमतें गिर जाएंगी तो बैंकों के कर्ज की स्थिति का क्या होगा। इतने बड़े लेवल का कर्ज कैसे चुकाया जा सकेगा। साफ है, इससे अडानी समूह और बैंक दोनों फंस सकते हैं। यही कारण है कि अगस्त 2022 में आई क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट ने भी कहा था कि अडानी कर्ज के भंवर में फंस सकते हैं, जिससे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बैठ सकती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने यह भी कहा कि अडानी ग्रुप में टॉप रैंक्स के 22 लोगों में से अडानी के परिवार के ही 8 लोग हैं और सारा खेल इन्हीं लोगों के हाथ में। परिवार के इन्हीं सदस्यों ने उन देशों में जिन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है, यानी जिन देशों में टैक्स चोरी के लिए कंपनियां खोली जाती हैं, जहां ब्लैक मनी का पैसा लगाया जाता है या लाया जाता है, जैसे कि मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन आइसलैंड्स, उन देशों में अडानी के परिवार के लोगों ने फर्जी सेल कंपनियां खोली हुई हैं। अडानी ग्रुप पहले भी 4 सरकारी जांचों में फंसा है, जिनमें अडानी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन के आरोप लगे और इन पूरे फर्जीवाड़े की और पूरे करप्शन की कीमत $17 बिलियन टक पहुंचती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अडानी के परिवार के सदस्य इन सेल कंपनियों के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ताकि फेक टर्नओवर दिखाया जा सके और इनका संबंध होता है भारत के शेयर मार्केट में लिस्टेड अडानी की कंपनियों से। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के एक पुराने केस के बारे में भी जिक्र किया है कि कैसे साल 2005 और 4 में सरकार की डायमंड ट्रेडिंग स्कीम के फ्रॉड में भी वे आरोपी थे। इस फ्रॉड में भी अडानी समूह की कंपनियों पर बाहर की सेल कंपनियों के माध्यम से फेक टर्नओवर का दिखाया गया था और करोड़ों पैसे कमाए गए थे। इस मामले में अडानी के भाई राजेश अडानी 2 बार अरेस्ट भी हुए थे। उन पर फोर्जरी और टैक्स चोरी के आरोप लगाए गए थे और उन्हें ही बाद में अडानी ग्रुप में प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। इसी फ्रॉड केस में जिसकी जांच DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कर रही थी, इसकी जांच उस DRI ने भी राजेश अडानी के साथ साथ अडानी के दूसरे रिश्तेदार समीर वोरा को भी आरोपी बनाया था। उन पर भी डायमंड ट्रेडिंग के मामले में घपले के आरोप लगे थे और उन्हें भी अडानी की ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर भी विदेशों में बनाई गई इन सेल कंपनियों के नेटवर्क को मैनेज करने का आरोप लगा था। इन सेल कंपनियों के माध्यम से बड़े स्तर पर पैसा इधर उधर किया जाता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि हमने मॉरिशस की कॉर्पोरेट रजिस्ट्री के कागजातों को तलाशा, जिसे पता चला कि अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी अपने कुछ विश्वसनीय लोगों की मदद से मॉरिशस में चलाई जा रही फ्रॉड कंपनियों का एक बड़े नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं। हमने ऐसी 38 सेल कंपनियों को खोजा है जिन्हें विनोद अडानी और उनके विश्वसनीय लोगों के द्वारा साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कैरिबियन आइसलैंड्स में चलाया जा रहा है। गजब बात यह है कि इन कंपनियों में कोई ऑपरेशन भी नहीं किया जा रहा, इनमें कोई काम नहीं हो रहा, ना इनमें कर्मचारी हैं, ना इनके इंडिपेंडेंट एड्रेस हैं, ना फोन नंबर है और ना ही कोई मीनिंगफुल ऑनलाइन प्रेजेंस है। इसके बावजूद इन सेल कंपनियों ने भारत की अडानी की कंपनियों में बिलियंस डॉलर पैसे लगाए हुए हैं।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खुलासा करती है कि इन सेल कंपनियों के कारनामों को छुपाने के लिए प्रयास भी की गए, जैसे कि विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियों के लिए 13 वेबसाइटें बनाई गई। इनमें से कई एक ही दिन बनाई गई। इन पर भी सिर्फ स्टॉक्स के फोटोज हैं, ना असल कर्मचारियों के नाम हैं और ना ही पता चलता है कि दरअसल ये काम क्या करती हैं, जैसा कि बाकी वेबसाइटों पर पता चलता है। इन वेबसाइटों पर काम के नाम पर सिर्फ लिखा होता है कि कंजम्पशन अब्रॉड, कमर्शियल प्रेजेंस। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शायद ये स्टॉक पार्किंग और स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए काम में लगाई जाती है। मतलब कि अडानी के शेयरों की कीमतों को बढ़ाने के लिए इन सेल कंपनियों का उपयोग किया जाता है। इनके पैसों के माध्यम से अडानी की लिस्टेड कंपनियों की बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ये सारे आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में लगाए हैं। मोटा माटी देखा जाए तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी पर विदेशों में बनाई गई सेल कंपनियों के माध्यम से भारत के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने और अडानी के शेयरों की कीमतों को बढ़ाने के फ्रॉड का आरोप लगाती हैं। ये आरोप सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं, ब्लैक मनी से जुड़े हुए हैं, टैक्स चोरी से जुड़े हुए हैं। इन सेल कंपनियों के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों को बेवकूफ़ बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका भांडा फूटना एक दिन तय है, क्योंकि अडानी के शेयरों की वर्तमान कीमतें उसकी असल कीमतों से काफ़ी ऊपर हैं। जिस दिन ये नीचे आएंगे, स्टॉक मार्केट से लेकर बैंकों और निवेशकों का पैसा डूबना तय है। वैसे में सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है। छोटे छोटे मीडिया संस्थानों पर भी ईडी के छापे मारने वाली सरकार हजारों करोड़ों रुपए के फ्रॉड से जुड़े इन आरोपों पर चुप क्यों है? क्या सरकार अडानी के साथ खुले गठबंधन में है? सेबी से लेकर ईडी की संस्थाएं कहां हैं, क्या कर रही हैं? क्या हम अडानी के डूबने पर, बैंकों के डूबने पर, निवेशकों के पैसों के डूबने पर ही जागेंगे? उससे पहले कि भारत की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही समुद्र स्तर से नीचे चल रही है, उसे बचाने के लिए प्रयास नहीं करती है भारत सरकार, तो गुब्बारा भले ही अडानी के शेयरों का फूटेगा, लेकिन दिवालिया भारत की उस आम जनता का निकलेगा जो शेयर मार्केट को जानती तक नहीं। क्योंकि बैंकें डूबी तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी डूबेगी और नियति का सबसे अंतिम कोड़ा उस गरीब जनमानस की पीठ पर पड़ेगा जिसको शेयर मार्केट के बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। बहरहाल ये कहानी थी अडानी के शेयरों की, ये कहानी थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की, जिसने पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियों पर खुलासे किए जो बाद में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये कहानी थी भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के ऊपर आने वाले संकट की चेतावनी की। आप अडानी पर बनाई मेरी सीरीज की 4 वीडियोज भी देख सकते हैं। इसमें अडानी समूह से जुड़े डायमंड ट्रेडिंग फ्रॉड की कहानी को विस्तार से बताया है। अडानी का उदय कैसे हुआ इसकी भी कहानी बताई है और कैसे सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य से खेल रही है, इसकी भी कहानी बताई है। इन सब वीडियोज़ को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि इन खबरों को आम जनता तक, खासकर हिंदी की जनता तक पहुँचाना चाहिए, तो इसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। फिर आऊँगा कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार।